सा वार्म अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और सर के ऊपर ले जाएंगे। 2 3 4 5 6। कमर पे हाथ रखेंगे, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर आपके कमर में, नी में, एल्बो में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पैड, नी पैड पहन के, बेल्ट पहन के एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर। मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है, और कुछ पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बैठे हुए कुछ भी नहीं मिलता है, और अपना शरीर है और तो हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वार्म अप, थोड़ा तेज तेज चलेंगे। 20 तक कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो 50 तक भी कर सकते हैं। कमर को थोड़ा सा मटकाना है, जैसे डांस करते समय मटकाते हैं। ये नहीं कि सिंपल बस ऐसे खड़े खड़े, थोड़ा सा कमर मटकेगी, थोड़ा सा कमर पे स्ट्रेन पड़ेगा, पैरों पे, थाई पे। चलिए थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर लीजिए खड़े होके। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, सांस अंदर ले जाइए, थोड़ा ब्लॉक कीजिए, अच्छा सा फील कीजिए, और धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ दीजिए। जब अंदर लेते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव एहसास लीजिए कि सब कुछ अच्छा अच्छा आपके अंदर जा रहा है, और जब बाहर निकालेंगे तो ऐसा करिए कि सारे शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। चलिए अब एक और कोई एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी। दोनों फिंगर को लॉक करेंगे, लेफ्ट ले जाएंगे बहुत धीरे धीरे। कमर में क्रम्प नहीं आना चाहिए, जल्दी कोई नहीं करेंगे, थोड़ा पैरों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। ब्रीथ अंदर करके ब्लॉक करेंगे। एक्सेल, इनहेल एंड ब्लॉक। ये वाली कमर पे पूरा स्ट्रेस आना चाहिए। बैक, अगेन, बैक, अगेन। इसको 3 to 5 टाइम्स तक फर्स्ट डे में कर सकते हैं, लेकिन अगर कमर में ज़्यादा थोड़ा जोर पड़ रहा है तो हल्का ही कर लें। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा आप 90 डिग्री का ही कोण बनाएं। जितना आपकी बॉडी शुरू में स्टार्टिंग है, बिगनर्स हैं, आज ही ज्वाइन किया है, तो वो थोड़ा भी इसको कर सकते हैं। ये हाथ टाइट रहेगा बिल्कुल, और ये कमर टाइट रहेगी। या अब ब्रीथ करेंगे वापस, डीप ब्रीथ। चलिए रोज कर पाते हैं वाले एक्सरसाइज दोबारा करेंगे। दोनों हाथों को घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, राउंड राउंड राउंड, और आगे झुकेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो पूरा ना झुके, जितना झुक सकते हैं उतना झुके। कमर में दर्द रहता है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। बीपी हाई रहता है तो इस एक्सरसाइज को ना करें। एयर वैसे ही इनहेल करके ब्लॉक करेंगे, फिर वापस आ जाइए उसी पोजीशन में। यस, अगेन धीरे धीरे राउंड बनाते हुए पूरा ऊपर ले जाके फिर वापस नीचे आना है। एयर अंदर ब्लॉक करेंगे, फिर धीरे धीरे इनहेल, एक्सेल करेंगे और वापस उसी पोजीशन में जाएंगे। इसको 3 to 5 टाइम्स डेली कर सकते हैं। 5 अगर आप कर पा रहे हैं, बीपी हाई नहीं है, बैक एक नहीं है, तो 5 to 10 टाइम्स भी डेली किया जा सकता है। इससे कमर बहुत अच्छी होती है, और जो डेली रूटीन में आप लोग सामान नहीं उठा पाते, नीचे से झुक नहीं पाते हैं, उसमें भी आपको फिर हेल्प मिलने लगती है। आपको पता ही चलेगा कि आप कब नीचे झुक के सामान उठाने लग गए हैं।
बैक आ जाइए। दोनों हाथों को पकड़ के दोनों साइड में मूवमेंट लेंगे धीरे धीरे। शुरू के 3 मूवमेंट बहुत स्लो स्लो लेंगे, फिर तेज तेज करेंगे। इस तरह से हम 10 मूवमेंट तक ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों हाथों को आगे उठाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। एक बार 3 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे जैसे थोड़ा सा प्रेशर क्रम्प ना आ जाए कलाई में, इतना तेज भी झटका मत दीजिएगा। इस तरह से करते हुए नीचे तक आएंगे। इससे हमारी कलाइयाँ मजबूत होती हैं और डेली रूटीन के वर्क करने में हमें हेल्प मिलती है। 3 to 5 टाइम्स इसको भी करेंगे। देखने में ये बहुत इजी लग रहा है, बट इससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है काम करने के लिए। कई बार सुबह सुबह बहुत कंधे में दर्द रहता है, उंगलियों में दर्द रहता है, कलाई में दर्द रहता है, वो सब चीजों में आराम मिलता है। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, बेड में बैठ के, सुबह उठते ही, शाम को, जब भी आपको टाइम हो तब आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे आपकी कलाइयाँ मजबूत होंगी, कंधों में आराम आएगा और फिंगर्स को भी एक मूवमेंट मिलेगा। आप कभी भी बैठे होते हैं खाली, तो अपने हाथों को इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं, अपने पैरों को ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें खाना पीने का कोई वो नहीं है, परहेज नहीं है कि खाना खाने के बाद ही करना है या पहले करना है। ये आप कभी भी बैठे हुए कर सकते हैं। आपकी फिंगर मजबूत होंगी। और जिन लोगों को आर्थराइटिस रहता है उसमें इसमें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि हमारे आर्थराइटिस हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारी फिंगर्स वर्क करना बंद कर देती हैं। लेकिन जब हम खुद ही एक उनको मूवमेंट देंगे तो वो बुसा अपने आप ही पिघल के निकलने लगती है। तो आप कभी खाली बैठे होते तो ये काम छोटे छोटे अपने आप ही करते रहे। ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो देखने में तो आपको इजी लग रही होंगी, लेकिन आप करने लगेंगे तो इनके बेनिफिट आपको बहुत मिलेंगे। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स जब पिच पर जाते हैं तो अपनी बॉडी को इसी तरह से वार्म अप करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको बड़े बड़े मूवमेंट लेने पड़ते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ के लिए भी ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट अगर आप करते रहेंगे, वार्म अप होते रहेंगे, इस तरह से क्रॉस बनाए, ये हमारी कलाइयों को और कोहनी को मजबूत करते हैं। ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइज है, हाथों के लिए है ये, बेसिकली कमर के लिए नहीं है, केवल हाथों के लिए है, क्योंकि घर का सारा काम हम हाथों से करते हैं। अब जाड़े स्टार्ट हो रहे हैं तो अपने हाथों को मूवमेंट देना पड़ता है। सुबह सुबह तो जरूर दीजिए। ये सब छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैंने हाथों के लिए आज बताई, फिंगर्स के लिए बताई। आप बैठे बैठे से अपने हाथों को रब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत ठंड लग रही है, आप करके देखिएगा। आप सुबह सुबह उठे या दोपहर में आप कम्बल से बाहर निकल रहे ब्लैंकेट से, बहुत ठंड लग रही, तो अपने दोनों हथेलियों को लीजिए, इस तरह से तेज तेज रब कीजिए। 5 to 10 टाइम्स में आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी और इन हथेलियों को आप अपने फेस पे रब कर लीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ठंड भगाने के लिए। फटाफट उठिए और इस तरह से अपने हाथों को रब कीजिए। 5 to 10 टाइम्स में देखिए पूरी बॉडी में आपको हीट फील होने लगेगी। अब हम बैठने वाली एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा प्राणायाम करते हैं, जैसे हम डेली क्या करते हैं। सबसे पहले बटरफ्लाई करेंगे। दोनों, जिन लोग को नी में प्रॉब्लम है थोड़ा सा आगे को रख सकते हैं, जिन लोग के नी प्रॉपर है या थोड़ा सा अपने नी को प्रॉपर करना चाहते हैं तो इसको जितना पीछे ले जाके करेंगे उतना अच्छा होगा। थाइज के लिए भी, नी के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई इजी भी है बट इसका बेनिफिट बहुत आता है। जो आपकी यूट्रस में कोई दिक्कत होती है वो भी ये सॉल्व करती है। यूट्रस
के अंदर कई बार गैस हो जाती है, उसमें सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। धीरे धीरे सूजन भी कम होने लगती है अगर इसको रेगुलर किया जाए तो। चलिए अब पैरों को सीधा करेंगे, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे कुछ देर, और इसके बाद कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे झुकने की। जिन लोग को बैक एक है वो लोग इसको ना करें, क्योंकि दिक्कत हो जाती है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी, फिर आप इसे आराम से कर पाएंगे। लेकिन जो बिगनर है वो इसे ना ही करें, जितना आप आगे जा सकते हैं धीरे धीरे बैक आ जाए, एकदम स्ट्रेट बैठे। ब्रीथिंग वैसे ही करनी है, इनहेल करना है, जब नीचे रहेंगे थोड़ी देर ब्लॉक करना है, फिर जब ऊपर आएंगे तो एक्सहेल करना है। ये आपके टमी को कम करता है और आपकी कमर को लचीला बनाता है। चलिए अपने दोनों घुटनों को पीछे कर लीजिए, अपनी सारे बॉडी का वेट अपनी कलाइयों पर लेंगे। जिन लोगों की कलाइयों में चोट लगी है या वीक है या कमर में दर्द रहता है वो इसको ना करें। कुछ देर बॉडी का बैलेंस बनाएंगे, एयर वैसे ही ब्लॉक करेंगे जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। नीचे आ जाएंगे, सॉरी, अगेन फिर ब्रीथ करेंगे। छोटा सा भी आसन आप करते हैं तो 1 या 2 सेकंड का, 1 या 2 मिनट का, सॉरी आधा या 1 मिनट का ब्रेक जरूर लें। अपने पैर को दूसरे पैर पे रखेंगे, दोनों हथेलियों को पीछे लॉक करेंगे और इस पोस्चर में वैसे ही बैठे रहेंगे, एयर ब्लॉक करके 1 से आधा मिनट तक। फिर वापस आ जाएंगे। अब यही आसन दूसरे पैर से करेंगे। जिनको नी की दिक्कत है वो ज्यादा पीछे न ले जाए, पैर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब यही प्रोसेस दूसरे हाथ से करेंगे। अगर हाथ टच होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोशिश तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे टच भी होने लगेंगे। एक्सेल, डीप ब्रीथ, अब लेट जाएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे उनको नीचे लाएंगे। जिन लोग बिगनर हैं या आज ही वीडियो स्टार्ट की है तो वो पहले एक पैर को ले आएंगे, फिर आराम से दूसरे पैर को उठाएंगे। लेकिन जो लोग मेरे संग फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, उनकी बॉडी तो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई होगी, वो दोनों पैरों को उठा पाएंगे। थोड़ी देर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जो लोग दोनों पैरों को नहीं ला पा रहे हैं वो पहले एक पैर को ले आए, फिर दूसरे पैर को। वो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, पैरों को फोल्ड करके फिर नीचे टिका के फिर सीधे करें। डायरेक्ट पैर लाने से कई बार कमर में या पैर की किसी भी वेन में क्रैम्प आ सकता है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे,
एक नी को अपने पेट पे लाएंगे, जितना ला सकते हैं। दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे और फिर उसको अपनी गर्दन को ऊपर लाके कोशिश करेंगे कि आप अपनी नोज से इसको टच कर सकें। फिर वापस ले जाइए पैर को, आधा सेकंड रुक के यही प्रोसेस दूसरे पैर से करेंगे। गर्दन ऊपर लानी है, घुटना पीछे ले जाना है। जितना भी टच हो जाए, फर्स्ट डे के लिए कोई रूल नहीं है, धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। ये आपके टमी से जितनी भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उन सब से आपको निजात दिलाएगा और आपको आपके बॉडी को मजबूत बनाएगा, लोअर बॉडी को। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर इस तरह से 3 टाइम्स कीजिए। ये एक्सरसाइज आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, इससे आपकी थकान उतरेगी और आपको बहुत आराम आएगा। अब दोनों हथेलियों को फैला लें, एक पैर को उठा के दूसरी साइड रखें और कुछ देर उसी मुद्रा में रहें। बाकी पूरी बॉडी सीधी रहनी है, बस एक पैर दूसरी साइड जाएगा। ये कमर भी पूरा कर्व आना चाहिए। फिर वापस आ जाइए, आधा सेकंड रुकिए, फिर दूसरे पैर से ही वो सेम एक्सरसाइज करनी है। पैर को दूसरा पे जाना है, पूरी बॉडी सेम पोस्चर में रहेगी। यहाँ पर कमर में कर्व आएगा। वापस आ जाइए, फिर वापस कीजिए उसी पैर से, पहले वाले से। हाथ सीधे रहेंगे, हाथों में कोई मूवमेंट नहीं। फिर स्लोली स्लोली नीचे आ जाइए, फिर दूसरे पैर से वापस। जगह नहीं हो रही है। चलिए आप स्ट्रेट लेट जाइए, थोड़ी देर शवासन करेंगे। पूरी बॉडी से रिलैक्स मोड में आ जाइए। आपके पैर के घुटने सीधे कर लीजिए, थोड़े स्ट्रेट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए नीचे तक और फिर उसको रिलैक्स कीजिए। पैर रिलैक्स हो रहे हैं, एड़ी रिलैक्स हो रही है, घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, थाई रिलैक्स हो रही है, टमी रिलैक्स हो रहा है, दोनों कलाइयाँ रिलैक्स हो रही हैं, फिंगर्स हाथ की रिलैक्स हो रही हैं, कॉनी रिलैक्स हो रही है। धीरे धीरे पूरा मूवमेंट करते जाइए ऊपर तक। आपकी चेस्ट रिलैक्स हो रही है, गर्दन रिलैक्स हो रही है, कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, गर्दन, मुंह, आँख और सबसे लास्ट में आपका सिर में पूरा हेड शांत हो रहा है, आराम आ रहा है, बहुत शांति मिल रही है। सारी दुनिया की आतापाती से दूर। खूब कोई अच्छी सी चीज सोचेंगे मन में। कोई गुरु मंत्र लिया है तो उसका जाप कर सकते हो आप। 2 सेकंड तक इसी मुद्रा में लेटे रहेंगे। चलिए अब हम नौकासन करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और हाथों को उठाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस लेट जाएंगे, नौकासन करेंगे, फिर वापस लेट जाएंगे। चलिए अब मैं कुछ लेटने वाली 2 एक्सरसाइज और बताती हूँ आपको। आप उल्टा होके लेट जाइए और दोनों कलाइयों को अपने उसमें अपनी ठोड़ी को टिका दीजिए कुछ देर के लिए। इससे आप अगर बहुत तेज बैक हो रहा है तो इस एक्सरसाइज से कमर दर्द में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है,
क्योंकि हम अपनी कमर को सारा दिन एक राउंड शेप में लेके बैठे रहते हैं, स्ट्रेट नहीं करते हैं, इसलिए कमर तक दुखती है हमारी। अगर बहुत थकान है तो आप इस तरह से लेटिए, आपको इमीडिएट रिलैक्स मिलेगा। टैबलेट भी लीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि बिना टैबलेट के आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर लग रहा है कि हाँ इतना है, थकान से है, तो आपको एकदम आराम आएगा। ये एक पैर उठाइए पीछे को, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा। इस तरह से आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। ये थाइस को कम करता है, लेकिन अगर नी में ज़्यादा दिक्कत है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। चलिए थोड़े पुशअप लगा लेते हैं। मेरे पुशअप इजी वाले होते हैं, क्योंकि मेरी सारी एक्सरसाइज 45+ के लिए हैं, जिनमें से कुछ ऐसी होंगी जिन्होंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है। लेकिन आजकल तो खैर कोई ऐसा होता नहीं जिसने एक्सरसाइज नहीं की हो, पर फिर भी कुछ लोगों की बॉडी का मूवमेंट कम होता है, कुछ लोग की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो मेरी ज़्यादातर एक्सरसाइज उन लोग के लिए है जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, या वो फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों कलाइयों को नीचे रखेंगे तो बहुत इजी पुशअप में लगवाती हूँ। पर वही है, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। रिलैक्स मोड में आ जाइए। अब हम बैठ के 1-2 प्राणायाम करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। जो लोग सुखासन में नहीं बैठ सकते, वो अपनी साइड में कोई पिलो या कुछ लगा सकते हैं, कपड़ा या बूस्टर। उससे आपको बैठने के बाद ये नी में दर्द नहीं होगा। और अगर फिर भी नहीं आप बैठ पा रहे तो आप एक किसी चेयर पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में कोई ऐसा रूल नहीं है। और वही बात है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। ओम की चैंटिंग करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों थंब से अपनी कान बंद करेंगे, बहुत आराम से बंद करेंगे, जोर नहीं लगाना है। 2 फिंगर से अपनी आईज क्लोज करेंगे और एक फिंगर से अपनी नोज।
जो लोग डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको पता है कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है। इसके बाद भी 2 या 3 सूर्य नमस्कार जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो मैं सूर्य नमस्कार आज नहीं दिखा रही हूँ, और आप पुरानी वीडियो से वो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। हाँ, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली थी। जिन लोगों को थोड़ा सा भी बॉडी में पेन रहता है तो उन लोग के लिए मैं एक नुस्खा बता रही हूँ। आप लोग काली जीरी लीजिए, अजवाइन लीजिए और मेथी लीजिए। अब कितना लेना है? अजवाइन लेनी है, काली जीरी लेनी है आपको 50 ग्राम, अजवाइन लेनी है 100 ग्राम और मेथी लेनी है 250 ग्राम। इन तीनों को हल्का सा रोस्टेड करके मिक्सी में पीस लीजिए। वो जो पाउडर बनेगा उस पाउडर को छलनी में छान के अपना किसी एयर टाइट जार में रख लीजिए। फिर डेली शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद आप 1 चम्मच दूध के साथ ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी होती है तो ठंडे पानी के साथ ले लें, लेकिन आप देखिएगा 15 दिन में आराम आ जाएगा। कैसा भी दर्द हो जोड़ों